इनाम भी दे देंगे, ठीक है। अब आप बोलोगे इनाम क्या है, ठीक, इनाम भी मैंने साथ में लाया है, हाई डेयरी, है ना। अब देखते हैं लास्ट में कौन आंसर बोलता है, और जो मैं बोलूंगा उसी कॉन्सेप्ट पर होगा, ठीक है। चलिए, तो बेसिकली कल मैंने बोला था जो ऑप्टिक्स होता है, ऑप्टिक्स को हमने दो पार्ट्स में लिया है। कौन कौन सा, क्या भाई जोर से बोलिए। एक जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स और दूसरा वेव ऑप्टिक्स। बोला था उसके पास क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। क्या है, क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। और बोला फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज। शाबाश, हमारे घर में जो बिजली आती है तो कितने हर्ट्ज, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो ये जो वेव है, इस वेव के पास होती है फ्रीक्वेंसी। किसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा, किसी की फ्रीक्वेंसी कम। कल मैंने बोला था कि नहीं, एक सेकंड में कोई वेव 2 साइकिल निकालेगी, कोई 3 निकालेगी। किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, 3 वाले 2 वाले, 3, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। और ये कैसे चलते हैं आपस में, परपेंडिकुलर। और मैं कौन, वेव, मैं आगे ऐसे चलता हूं और ये ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक। अब आज से याद रखेंगे कि कुछ वेव्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या बोलते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक फ्रीक्वेंसी का ये पैरामीटर रहेगा, क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी का पैरामीटर क्या रहेगा। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो फ्रीक्वेंसी होती है, किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कम फ्रीक्वेंसी रहेगी, किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ज्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगी। अब किसके पास कम, किसके पास ज्यादा। अब हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट किया, हमने कम वाले अलग रखे, ज्यादा वाले अलग रखे, और हमने बनाया इनका एक कैटेगरी बनाई, उसको हमने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या बोला, क्या बोला। ये जो वेव्स होती हैं, किसी की फ्रीक्वेंसी कम, किसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा, हमने ऑर्डर दिया इनका। तो पहली वेव्स जो होंगी उनका नाम है रेडियो वेव्स। क्या नाम है, हिम्मत साने रेडियो मन आवाज दिवान चलावान प्रोग्राम वोग्राम बोजान छो बोजान, बुतरात बुतरात छो बोजान हिम गए रेडियो वेव। जो हमारे रेडियो में आती है उनको बोलते हैं रेडियो वेव्स। तो अच्छा वुचमुत ट्रैफिक पुलिस वाले अथर क्या वाकी टाकी तिमन मज वेव तिम ऑलमोस्ट कम वेव्स रेडियो वेव्स। वो गनिश कैटेगरी बनो कस रेडियो वेव्स। दोयम बनो एस माइक्रोवेव्स, दूसरी हमने बनाई माइक्रोवेव्स। यमन क्या है पानवाइन फर्क, यमन आशे फ्रीक्वेंसी फर्क, कुछ आश फ्रीक्वेंसी ज्यादा, कुछ आश फ्रीक्वेंसी कम। तो पहली कौन सी, दूसरी माइक्रोवेव्स। तीसरी कैटेगरी है उनको बोलते हैं इंफ्रारेड, इंफ्रारेड वेव्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये आप नहीं सुनोगे ऐसे। तो तीसरा है इंफ्रारेड वेव्स। कौन सा, इंफ्रारेड वेव्स। उसके बाद है ये जो हमारे पास होते हैं अल्ट्रावायलेट, ठीक है, सुना है, सुना है। उसके बाद जो हमारे पास है उसको बोलते हैं विजिबल रीजन, विजिबल रीजन या विजिबल टाइप ऑफ वेव्स। साथ साथ में नोट भी करते जाइए। विजिबल रीजन के बाद हमारे पास है अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट वेव्स, अल्ट्रावायलेट वेव्स। पहला रेडियो वेव, दूसरा माइक्रोवेव, तीसरा इंफ्रारेड, चौथा विजिबल रीजन, पांचवा अल्ट्रावायलेट। उसके बाद है एक्सरेज। कभी कुछ टूटा है, अरे क्या बात करते हो, कुछ तो टूटा होगा, क्या बाजू। तो एक्सरे करने गए कभी हो, क्या बोला वहां डॉक्टर ने, लिटा दिया ना, ऊपर से डाली लाइट, ऊपर से लाइट कहाँ आई, वेव्स आ गई, ठीक है, और एक्सरे उठाया, फिर बोलते हो ये आपका एक्सरे हो गया, ठीक है। तो गिरती तो वही है एक्सरे। तो लास्ट वाली जिनको हम बोलते हैं गामा रेज। गामा रेज पता है कहां काम आती है,
कैंसर पेशेंट्स को ट्रीटमेंट करने के लिए गामा रेस, सबसे खतरनाक वाली रेस गामा रेस, ये एक्सरे उठाने के लिए, ठीक है, याद रहेगा ये? कौन सी है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और भी है लेकिन हमने बड़े बड़े दिखाए हैं, ठीक है। ये याद रहने वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा आपको। अब देखिए, अच्छा इन वेव्स में फर्क किसका? फ्रीक्वेंसी। क्या वेवलेंथ का भी होगा? यस सर, ठीक है। किस किस का फर्क है? फ्रीक्वेंसी का भी और वेवलेंथ का भी, फ्रीक्वेंसी का भी और वेवलेंथ का भी। अब इंपॉर्टेंट बात यह है, जब हम रेडियो से टुवर्ड्स गामा रेज जाएंगे, जब हम रेडियो से कहां जाएंगे? रेडियो से कहां जाएंगे? और इनका फ्रीक्वेंसी का इंक्रीज होता है, यानी सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाली, शाबाश, कम फ्रीक्वेंसी वाली, उसके बाद माइक्रोवेव, उसके बाद इंफ्रारेड, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, ये है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। क्या इसमें बहुत सारी वेव्स हैं? क्या इसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वेव्स हैं? क्या इसमें अलग अलग वेवलेंथ की वेव्स हैं? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जब हम रेडियो से टुवर्ड्स जाएंगे गामा रेस, जब हम रेडियो से टुवर्ड्स जाएंगे गामा रेस, तो किसका इंक्रीज? अब बताओ सबसे ज्यादा कौन सी फ्रीक्वेंसी वाली होंगी? वेरी गुड, इसलिए ये खतरनाक रेज होती हैं, इसलिए अवॉइड किया जाता है रेडियो। अच्छा तो ऐसा काम वनान रेडियो में बूझू ये करूँ खराब, एम की वेव्स करन खराब, हाँ उस पे सॉन्ग चलता है, खराब तो होगा इंसान। अब ईशा बनाई वेव खराब ना, ये बात नहीं नुकसान, मगर एक्सरे गामा रे नुकसानदेह होती हैं। क्यों? क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है वो ज्यादा नुकसानदेह होते हैं, इसलिए उन चीजों को हम अवॉइड करते हैं, ठीक है। तवज्जो लास्ट स्टेज खुदा रचन अगर कोई कैंसर चलता है रेडियोथेरेपी, उसके बाद में वो बड़ी खतरनाक वाली वेव्स होती हैं। अब देखिए, अगर फ्रीक्वेंसी का इंक्रीज हो गया, इसका मतलब लैम्ब्डा वेवलेंथ का डिक्रीज होगा। वेवलेंथ का क्या होगा? अब बताओ सबसे कम वेवलेंथ वाली वेव कौन सी होगी? गामा रेस, गामा रेस, गामा रेस। और गामा रेस की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या कल में पूरे इनवर्स होते हैं? उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, उसकी वेवलेंथ कम। क्या वो बड़े कदमों के साथ चलेगी, छोटे कदमों के साथ? कौन? गामा रेस छोटे कदमों से चलेगा, बड़े कदमों से? उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? वेरी गुड। और ये बड़े कदमों से, छोटे कदमों से? अब इसमें जो माइक्रोवेव्स होती है ना, माइक्रोवेव्स, ये पता है कहां इस्तेमाल होती है? हमारे मोबाइल फोन में। जो हमारा मोबाइल फोन चलता है ना, वो चलता है किससे? माइक्रोवेव से। जो हमारी कॉल आती है ना, वो जो वेव आती है हमारे पास, हमारे मोबाइल में, जब ट्रन ट्रन की आवाज होती है, कुछ खुश होते हैं ना हम कॉल आगे, तो वो माइक्रोवेव्स होती हैं। याद रखिए, मोबाइल में इस्तेमाल होने वाली वेव्स कौन सी? माइक्रोवेव। ये सारा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। इंपॉर्टेंट बात समझते हैं। अब मसला ये है, इसमें एक रीजन है जिसको हम बोलते, क्या ये सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है? यस सर, नो सर? सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। फर्क किसका है? फ्रीक्वेंसी है। अब अल्लाह ताला का आप निजाम देखिए, इस पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ये वाली जो चीज है ना, ये विजिबल रीजन, इस विजिबल रीजन को बोलते हैं लाइट। इसको बोलते हैं हम लाइट। यही एक रीजन है युसायन और चनहिंदिस बल्बस एक्साइट कर अच्छी चीज अर्थ यवान। अदरवाइज चुनम सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मगर इस विजिबल रीजन को छोड़ के हमें और कोई वेव दिखाई नहीं देती। अब देखिए, रेडियो वेव्स, हमारे रेडियो में कोई प्रोग्राम आ रहा है, चुका गैरी छतस पर वनान ओड़ा प्रोग्राम है वनान चुका युद्धकाल से मोबाइल बेल बजी जुटकाल से पाए
Faciman kar kal maç laga batay. Go imchal oithivanes otherwise gosna im baki इस एंटायर पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में अल्लाह मियां ने खाली इस पे ताकत रखी है, विजिबल रीजन है जो एक्साइट करती है हमारे आंखों को और हमें दिखाई देता है। और इसी विजिबल रीजन को हम क्या बोलते हैं? लाइट। क्या बोलते हैं? लाइट। क्या बोलते हैं? लाइट। और लाइट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। Light is a part of light is a part of yüzden at light range आसान अमुक range आसान visible regions 400 nanometer to 700 nanometer। इस विजिबल रीजन का जो रेंज होता है वो होता है क्या? 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक। कहां से कहां? 400 नैनोमीटर से लेकर। तो विजिबल रीजन में हमारे पास एक रेंज होता है विप गियर। ईशो भाई क्या वो? ये कौन सा? ये अच्छा अब मुझे बताओ, मैंने इसको उल्टा लिखा। आज तक तो इसको लिखने में ऐसे लिखते थे ना विप गियर को। फर्क तो यही है। फर्क यही है। अरे जीनियस में पढ़ने आए तभी उल्टा लिखा मैंने। अब आप बोलोगे सर क्यों उल्टा लिखा है? सवाल छुना मुश्माउमिन का है छुना। अच्छा मैंने उल्टा इसलिए लिखा। अब बताओ इसकी वेवलेंथ ज्यादा कि कम? इसकी वेवलेंथ कम की ज्यादा? पक्का? फ्रीक्वेंसी कम, वेवलेंथ। मैंने बोला याद करना ऐसे, जब ऐसे जाएंगे वेवलेंथ क्या? वेवलेंथ ज्यादा। वेवलेंथ ज्यादा है कि नहीं? वेवलेंथ ज्यादा। अगर मैं इसको विप गियर लिखता ऐसे, अगर मैं विप गियर ऐसे लिखता, रेड की ज्यादा कि वायलेट की ज्यादा? तो उल्टा पड़ जाता। उल्टा पड़ जाता। ये जो मैं लाइन ले रहा हूं ना ये उल्टा पड़ जाता। क्योंकि उल्टा हो जाता क्योंकि यहां पर रेडियो वेव्स की वेवलेंथ क्या है? ज्यादा। इसीलिए पहले कौन आएगा? रेड, क्योंकि रेड की भी ज्यादा होती है। इसीलिए मैंने इसको उल्टा रखा क्योंकि जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को याद करेंगे तब हमें दिमाग में आएगा कि ये जो विप गियर है ये उल्टा लिखना है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ है वो किसकी है? रेड की। अब रेड की सबसे ज्यादा, ओ की कम, फिर ऐसे ये कम होता जाएगा। इसीलिए मैंने इसको उल्टा लिखा। अब देखिए 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर में हमें सारे कलर्स दिखाई देते हैं। किसी रेंज में हमें रेड दिखाई देता है, किसी रेंज में येलो, किसी रेंज में इंडिगो, ऐसे करके हमें कलर्स। इसीलिए इसका रेंज अल्लाह मियां ने सेट किया है 400 से लेकर 700 नैनोमीटर्स तक। सही हो रही है बात? अब देखिए ये जो कलर है, कलरफुल वर्ल्ड है। इंपॉर्टेंट बात ये है कलरफुल वर्ल्ड है। अब हमें कलर्स दिखाई कैसे देते हैं? कोई कलर रेड है, कोई कलर येलो है, कोई ब्लैक है, कोई इंडिगो। कैसे पता चलता है? ये पता चलता है उसकी फ्रीक्वेंसी से। किससे? 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 फ्रीक्वेंसी से। सो जो प्रॉपर्टी ऑफ द कलर, फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कलर। अब कलर को कैसे पहचानोगे? वो उसकी फ्रीक्वेंसी से। अब देखो इसकी फ्रीक्वेंसी 400 सपोज, आगे 6, आगे 7, तो क्या क्या हो गया? अलग अलग कलर हो गए। रेड की अलग फ्रीक्वेंसी, ओ की अलग, वाई की अलग, बी की अलग, सबकी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कट, ठीक है, जरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कौन कौन से आते हैं? रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल रीजन, अल्ट्रा रेज, गामा। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आसना डिफाइन करूं, बल्कि द ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन, द ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ electromagnetic waves, electromagnetic waves on the basis of frequency, on the basis of frequency and wavelength, on the basis of frequency and wavelength।
The orderly distribution of electromagnetic waves on the basis of frequency and wavelength. चला सोई orderly distribute करें मैं यूँ गुआने लोगों को radio is frequency क्या कम पद क्या न्यू microwave is frequency के ज़्यादा पद न्यू तम को ज़्यादा पद न्यू तम को ज़्यादा तो अब क्या देखो the orderly distribution of electromagnetic waves सारे क्या electromagnetic waves on the basis of frequency and wavelength आज चुना electromagnetic spectrum यू तो अच्छे से यूँ में general introduction मगर असली च पढ़ेंगे visible region अच्छे पढ़े light ठीक है अच्छा within the range 400 nanometer to 700 nanometer बुश मुतवस्वा कुंजोय 400 nanometer to 700 nanometer है माउस which gives us sensation of sight तो क्या वनान छे ठीक है क्लियर मगर वन ऑलमोस्ट गसन कम रेडियो वेव याद रोजान कह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अम खतर वन बह तुम ट्रिक यह कित रोज तुम याद अस करो अख चीज याद यह जानो ना तुम वेरी गुड यम मुलाकात कर रैट पान वन रैट्स मीट इन वेरी अनयूजुअल एक्सपेंसिव गार्ड्स याद कर लो क्या लिखा रैट्स मीट इन वेरी अनयूजुअल एक्सपेंसिव गार्ड शाबाश रैट्स मीट इन वेरी अनयूजुअल एक्सपेंसिव गार्ड रैट्स रेडियो वेव्स मीट माइक्रोवेव्स in infrared, V visible region, the unusual ultraviolet, expensive and God's cameras. याद कर लो क्या बोला मैंने शाबाश rats meet in God's. हमें इस कमरे में दिखाई देगा सुनाई देगा चॉकलेट बच गया है इस कमरे में दिखाई देगा सुनाई देगा वैक्यूम क्रिएट करना है वैक्यूम कोई मीडियम नहीं दिखाई देगा सुनाई देगा वेलोसिटी v1 के साथ फ्रीक्वेंसी f1 के साथ वेवलेंथ λ1 के साथ अब बताओ जब ये किसी दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्शन हो जाएगी ना इसकी ये ऐसे गई मान लो अब मुझे बताओ क्या ये सारे पैरामीटर चेंज होंगे या कोई ऐसा पैरामीटर जो चेंज नहीं होगा फ्रीक्वेंसी सेम होगी नहीं होगी वेलोसिटी चेंज वेवलेंथ चेंज